ओमकार। हर हमें साधना करते समय परमात्मा को ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी साधना दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, ऐसी कृपा करो। बस इसी जन्म में ही मोक्ष लेके जाएंगे। ओमकार करते समय अर्थ और भावना के साथ करना चाहिए। श्वास खींचिए। आंखें बंद। आपके मन को देखिए। कोई विचार कर रहा है कि शांत हो गया है। हरिओम तत्सत। फर्स्ट दिन हमने ये देखा कि एसिडिटी को हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि एसिडिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। उसमें एक पॉइंट छूट गया था, वो आपको आज याद आ गया तो बता देना है। एसिड
मतलब खट्टा जो चीज होता है आपको मालूम है, उसको निकालने के लिए क्या चाहिए? अल्कलाइन चाहिए, जो एसिड से अपोजिट है। तो अपोजिट क्या है? तो नेचुरोपैथी में लिखा है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ये हो सकता है कि 3 दिन तक सिर्फ आप वेजिटेबल और फ्रूट्स पर रहो। यस, हो सकता है 3 ही दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। नेचुरोपैथी के कुछ पन्ने पर ऐसा लिखा है, अमोघ अस्त्र है फ्रूट्स। कोई भी रोग हो और 3 दिन के लिए अगर आप फ्रूट पर रहो तो रोग को आप फास्ट निकाल सकते हो, और एसिड को तो खास तौर पे, क्योंकि फ्रूट अल्कलाइन है और एसिड एसिड है, वो उसको मार देता है। सेकंड है, काफी लोग बुक ले गए परंतु उसको पता नहीं होगा कि किसको क्या करना है। तो कल मैंने दिया था, ये पेज नंबर 3 लिखा है इसमें, और काफी लोग ले गए थे। उसके अंदर लिस्ट दिया है, VI लिखा है, इसका मतलब है वायु इंक्रीज होता है तब ये रोग होते हैं, उसका लिस्ट दिया है। सेकंड लिखा है VD, मतलब वायु डिक्रीज होता है, कम होता है, तब ये रोग होते हैं। थर्ड में लिखा है PI, मतलब पित्त जब इंक्रीज होता है तो इसके सामने वाले रोग होते हैं। पित्त जब डिक्रीज होता है तो उसके सामने लिखे हैं। वैसे ही कफ इंक्रीज होता है तो कौन से रोग होते हैं, और कफ डिक्रीज होता है तो कौन से होते हैं। अभी जितने रोग लिखे हैं उसमें आप पढ़ते जाइए और फिर उसमें आपको टिक कीजिए कि महीने में 1-2 दफे भी मुझे ये प्रॉब्लम आता है क्या, तो समझ में आ जाएगा कि मेरा वायु बढ़ गया कि वायु घट गया, पित्त बढ़ गया कि पित्त घट गया। एलोपैथिक एक डॉक्टर है, वो उसने दोनों डिग्री लिया, एलोपैथिक एज वेल एज आयुर्वेदिक, और फिर उसने एलोपैथिक दवाखाना बंद करके आयुर्वेदिक में आ गया, और इसने अपनी बुक में ये सारा लिखा है। कोई भी तत्व, वायु, पित्त, गत, कफ, बढ़ने से कौन से रोग होते हैं और घटने से कौन से होते हैं। तो जो आप ये पेज ले गए, इस पेज को आप पढ़कर अपने आप टिक करते जाओ कि कभी कभी भी मुझे ये होता है, कभी कभी होता है, तो फिर वो आगे जाके बढ़ने वाला है। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो आपको ढूंढना है। मेरे पास तो सब रास्ता है, परंतु काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये रोग क्यों हुआ। पर ये एक ही पेज आपको हिंट दे देगा कि वायु बढ़ा कि घटा, तो इसलिए आपको ये। दूसरा, जो बुक्स कल काफी कम हो गई थी तो मैं लाया हूं, जमनादास भाई के पास मिल जाएगा आपको। उसमें 4 बुक्स एक साथ में हैं। पहली जो बुक है जिसमें गणपति का फोटो है, उसके अंदर ये दिया है कि जो आज का प्रवचन होगा वो आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। दूसरी बुक है आत्मज्ञान। भागवत के अंदर 11वां स्कंद है मुक्ति, और मुक्ति स्कंद के ऊपर एक स्वामी जी ने 30 घंटा लेक्चर दिया था, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उसका मैंने सारांश वहां पर लिख दिया है, तो वो भी है आत्मज्ञान कैसे होगा। और दूसरा 2 किताब मैंने उसमें डाला है कि जिसकी वजह से जिसको रियली जो साधक है वो उसमें से कुछ न कुछ तो प्राप्त करेंगे। तीसरा है गणपति के फोटो वाला जेरोक्स कॉपी। उसके अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है, तब हमें क्या क्या होता है और उसको कैसे निकाले, उसके ऊपर है। एक प्रवचन होता है तो समझ आ जाती है मगर याद नहीं रहता है, इसके लिए मैं ये निकाल के रखता हूं कि फिर दूसरी दफे तीसरी दफे पढ़ो तो आपको वो फिक्स हो जाएगा माइंड में क्या करना चाहिए। अभी आज का जो टॉपिक है इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट से आई एम सिक एंड वीक।
30 साल की उम्र में ज्यादा हमारे में शक्ति होती है, और 60 साल 70 साल होता है तो शक्ति कम हो जाती है। वो जो शक्ति कम हो जाती है उसको हम बढ़ा सकते हैं क्या? तो मैं कहता हूं बढ़ा सकते हैं, और ये बढ़ा सकते हैं उसका एक बड़ा एग्जाम्पल मैं ही आपके सामने बैठा हूं, और जो 3 टेक्निक आपको बता रहा हूं वो रोज करेंगे तो कितनी भी हमारी बीमारी है उसको हम निकाल सकते हैं। 3 प्रकार की जो शक्ति है उसको अगर हम कहें तो एक है फिजिकल पावर, दूसरा है मेंटल पावर, और तीसरा है आध्यात्मिक शक्ति। दूसरे शब्द में हम कहेंगे चेतना शक्ति। आत्मा का गुण धर्म है चेतना, और वो चेतना शक्ति हमारी जैसे कम होती है तो साथ साथ में किसी की प्राण शक्ति कम होगी, किसी की ज्ञान शक्ति कम होगी। मत सोचो, लास्ट ईयर भी मैंने इसका थोड़ा ग्लांस दिया था, उसमें से किसी ने इसका प्रैक्टिकल किया क्या? कि याद ही नहीं है, भगवान जाने लास्ट ईयर क्या सुना था, अच्छा लगा था, किया है किसी ने? तो हाथ ऊंचा करो। नहीं किया है किसी ने, तो देखिए आज मैं फिर रिपीट कर किया है। शाबाश। देखिए मुझे नाम मालूम नहीं है पर माता जी ने एक ने किया, डॉक्टर धीरेन्द्र शाह की मम्मी ने किया। ये यस किया तो उसका आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिला होगा। क्या है देखिए आप, नेचुरोपैथी और योग दोनों के अंदर ये शब्द दिया है, हमारी जब भी प्राण शक्ति कमजोर हो जाती है तब रोग आके हमारे शरीर पर बैठ जाते हैं। प्राण शक्ति कमजोर हो गई वो कैसे पता चलेगा? 30 साल का जो जवान आदमी है उसके हाथ में 5 किलो वेट दो और दोनों हाथ में 5-5 किलो दो और कहो कि यहां से विद्या विहार स्टेशन पर जाओ, तो वो जा सकेगा क्या? आसानी से जाएगा। 5 किलो कोई उठाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वही आदमी जब 60 साल का कि 70 साल का हो जाए तभी उसको आप बताइए कि ये 5 किलो लेके जाओ तो ना बोल देगा वो, क्योंकि अंदर की शक्ति कम हो गई। 99% लोग ये कहते हैं कि हमारी उम्र हो गई, अभी तो ऐसे ही चलने वाला है, मैं तो अभी बीमार रहता हूं, शक्ति में कमजोर हो गया हूं, तब ये कैसे बढ़ेगी? आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर इस शक्ति को बढ़ा सके दवा से? कुछ नहीं होगा। हा? क्यों कि फिजिकल लेवल पर जो कुछ हम मटेरियल खाते हैं वो हमारे फिजिकल लेवल की कमी को दूर करता है। जैसे कि कैल्शियम कम है और कैल्शियम की गोली खाओ तो कैल्शियम अंदर बढ़ेगा, उसमें कोई ना नहीं है। पोटासियम की सोडियम अगर कम है और उसकी डॉक्टर गोली देंगे तो वो आपके शरीर में बढ़ेगा, परंतु शक्ति कैसे बढ़ेगी? कोई कहेंगे बादाम पिस्ता काजू खाने से, हाँ हो सकता है, परंतु आपकी पाचन क्रिया वहां पर होनी चाहिए ना। पाचन क्रिया अगर बढ़ जाए तो वो बादाम पिस्ता काजू आपका बढ़ा सकता है, परंतु पाचन क्रिया कमजोर है तो इसके लिए हमें प्राणायाम करना है। सिर्फ 20 मिनट निकालेंगे कल वाले प्राणायाम में, और वो उसको मैं आज रिपीट करूंगा कि जिसकी वजह से आपको ज्यादा याद रह जाए। और अभी जो कोई पैम्पलेट लेंगे ना उसके अंदर वो पैम्पलेट मैंने एक पेज ज्यादा ऐड करके रख दिया कि कल जो प्राणायाम किया हमने साथों साथ उसको कौन सा सेंटर पर कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और उसका क्या फायदा है, ये सारा मैंने एक ऐड कर दिया है उसके अंदर। तो देखिए आज का मेरा टॉपिक ये है, जवानी के अंदर मैक्सिमम एनर्जी है और जब भी बुढ़ापा आता है तो आधी भी नहीं रहती है, कभी कभी तो 25% भी एनर्जी नहीं होती है। तो 25% अगर एनर्जी हो गई आपकी, सपोज 1 किलो था उसका 250 ग्राम हो गया, तो नेचुरली आदमी बीमार रहेगा। और इसके ऊपर
लास्ट ईयर जनवरी में यहाँ आने के बाद मैं 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसों में इसके ऊपर स्पीच दे के आया और सारा हिल गया वहां का वातावरण कि ये कहां से आपने निकाला। मैंने बोला निकाला है अनुभव से, कोई बुक में से आपको नहीं मिलेगा, परंतु ये अगर समझ लो, सीख लो, बहुत आसान है। ये छोटी सी जो बुक है वो इसके अंदर मैंने एक पेज में दिया है, उसके अंदर शुरुआत में कि जब भी आपको कमजोरी लगे तभी डॉक्टर के पास जाके कहो कि मैं 10,000 रुपया देता हूं, एक इंजेक्शन दे दो। तो वो एनर्जी का इंजेक्शन नहीं दे सकता है, विटामिन का देगा, कैल्शियम का देगा, परंतु एनर्जी का इंजेक्शन वो बना ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बना सकता है? वो सूक्ष्म लेवल पर है। सूक्ष्म स्थूल को चलाती है कि स्थूल सूक्ष्म को चलाता है, भगवान जाने नहीं। सूक्ष्म स्थूल को चलाता है। जैसे कि लाइट है, तो लाइट के पंखा आप देखते हैं वो स्थूल है, परंतु उसके अंदर जो करंट है वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म करंट उसको चलाता है, लाइट अगर पंखे को। उसी तरह हमारे शरीर में भी जो सूक्ष्म एनर्जी है उसको ही हम प्राण शक्ति कहेंगे, और वो प्राण शक्ति हमारे सारे शरीर के सब ऑर्गेन्स को चलाती है। अगर ये शक्ति कम हो गई तो भगवान ने ऐसा सब बना के रखा है कि हमें 1 रुपया खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप उस शक्ति को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ा सकते हैं, ये हम आज देखेंगे। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आपके घर में आता है तो पंखा भी चलता है, लाइट भी चलती है, ऑडियो भी चलता है, वीडियो भी चलता है। सब इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलेगा। फ्यूज गया तो सब बंद हो जाएगा। वैसे ही यहां पर हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति है उसको हम डिवाइन पावर कहेंगे, दिव्य शक्ति। कितनी दिव्य शक्ति है? 2। एक है प्राण शक्ति और दूसरी है ज्ञान शक्ति। प्राण शक्ति हमारे शरीर को मूवमेंट कराती है, हाथ पांव चलाना, आंख कान का चलना। ये शक्ति जब इसके अंदर आती है तब हमारे ऑर्गेन्स काम करते हैं। और ज्ञान शक्ति है, उसके माध्यम से हम सारा काम कार्य हमारा करते हैं। ज्ञान शक्ति ये बताती है कि ये मुझे कार्य करना कि नहीं करना है। ज्ञान हमें संसार को चलाने में भी मदद करता है और दूसरा अध्यात्म परमात्मा तक पहुंचने में भी मदद कर रहा है। बार बार मैं एक शब्द बोलते रहता हूं और उसके लिए जोक्स याद आ गया कि एक भाई साहब थे, उसको उसकी मम्मी उठा रही थी कि आपको स्कूल में जाना है, उठ, स्कूल में जाना है, 8 बजे की स्कूल है, 7 बजे तक तो सोया है, उठ। और तो मम्मी और 5 मिनट सोने दो, नहीं, बहुत नींद आती है। कभी बोलता है कि अभी तो 10 साल का बच्चा नहीं रहा तो प्रिंसिपल बन गया। तो प्रिंसिपल बन गया फिर भी उसकी मम्मी को जगाना पड़ता है। तो प्रिंसिपल बन गया फिर भी मम्मी को जगाना पड़ता है, तो कितनी केयरलेसनेस है। वैसे ही मैं भी यहां पर कहता हूं कि ये जो टॉपिक है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको समझ के कल से प्रैक्टिस में करो। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अंदर की शक्ति बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी। और जो प्रैक्टिस करे वो मुझे फोन करना जरा कि हाँ मैंने 1 महीना भी किया, तो 1 महीने में उसको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। तो हमारी जो डिवाइन शक्ति जिसको हम प्राण कहते हैं, उसकी वजह से 5 इंद्रिय चलती है, 5 कर्मेंद्रिय चलती है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, और हार्ट, लंग्स, पेंक्रियाज, लीवर, सब ऑर्गेन्स चल रहे हैं। वो प्राण शक्ति जब कमजोर हो जाएगी तब हम बीमार पड़ेंगे। नेक्स्ट पेज में मैंने दिया है यहां पर हमारी शक्ति कैसे कैसे वेस्ट होती है और कहां से मिलती है। कैसे वेस्ट होगी? आप दौड़ेंगे तो शक्ति वेस्ट होगी, आप हाथ से जो काम करेंगे तो उससे वेस्ट होगी, आप आंख से ज्यादा देखेंगे तो वेस्ट होगी, मैं ज्यादा बोलूंगा तो वेस्ट होगी।
तो हमारे जितनी 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है, उसका जितना ज्यादा उपयोग करते हैं उतनी हमारी प्राण शक्ति वेस्ट हो रही है। तो हमें चाहे उतना हम बचाए उस शक्ति को। जैसे कि मैं बोरीवली चर्चगेट से जा रहा हूं और कहां पर मैंने मेरा फ्रेंड को देखा, तो वो भी चर्चगेट से बोरीवली जा रहा है। अभी उस फ्रेंड को मैं बुला के अगर मेरे साथ में बैठूंगा तो क्या करेंगे हम? बातें करते ही जाने वाले हैं नेचुरली। तो 1 घंटे में हमारी शक्ति गई ना, 10 ग्राम शक्ति चली गई। 1 घंटा बात करते करते गए। और उसी जगह भी अगर फ्रेंड को न बुलाऊं और मैं दूसरे डब्बे में चढ़ जाऊं तो बातें नहीं होगी। बातें नहीं होगी तो आंखें बंद करके बस भगवान का नाम लेते रहो। तो 10 ग्राम जो शक्ति जो वेस्ट होती थी ना, वो बच गई और 10 ग्राम बढ़ गई। तो आपकी 20 ग्राम शक्ति बढ़ गई वहां से जाने में ही। बस ये अगर समझ में आ जाए ना, तो हमारी 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों में से जरूरत है वहां पर तो करना ही पड़ेगा। अभी मैं जहां पर भी सिखाने जाता हूं तभी कंटिन्यूअसली 1 घंटा 2 घंटा बोलते रहता हूं, क्योंकि मेरा ड्यूटी है वहां पर बोलने का। वहां पर मैं नहीं कहूंगा कि मैं नहीं बोलूंगा, परंतु जहां नहीं जरूरत है वहां पर क्यों बोलना है, वहां पर क्यों हमारे ऑर्गन्स का यूज करना है, नहीं करना है। ऐसे आप आपकी शक्ति को बचा सकते हो। तो 10 तो ये हो गया, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, और 11वां है मन। अगर रात को सो रहे हैं और उसी समय स्वप्न आता है तो आपकी एनर्जी वेस्ट होती है कि नहीं होती है? ऑर्गन्स नहीं चल रहे हैं, सिर्फ स्वप्न ही है, तो भी आपकी शक्ति वेस्ट होगी। स्वप्न आना नहीं चाहिए। आप बोलेंगे कैसे नहीं आएंगे, क्या स्वप्न है? अभी मुझे एक कहीं से हांगकांग से फोन आया था, कोई अपनी स्टूडेंट है वहां पर गई होगी, उसने बताया मैं अकेली यहां पर आई हूं कुछ काम की वजह से, मेरे मिस्टर ने मुझे यहां पर भेजा है, परंतु यहां पर जहां पर रही हूं ना, वहां पर इतने सपने आते हैं, इतने सपने आते हैं कि डर लगता है कि ये जगह खराब है कि क्या है। अभी वो जगह की वजह से स्वप्न आता है क्या उसको? तो मुझे क्या करना चाहिए? इसके लिए उसने फोन किया। मैंने बताया जो सपने आते हैं वो जगह की वजह से नहीं है, आपके चित्त के अंदर भरे हुए हैं। जो कुछ भी हमने अच्छा अगर तो बुरा देखा और उसको आपने इंटेंसिवली याद रखा, तो जैसे हमारा टेप रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो जाता है, सीडी में रिकॉर्डिंग हो जाता है, वैसे हमारे चित्त में वो रिकॉर्डिंग हो जाता है। और फिर जब भी मन शांत हो जाता है उसी समय वो बाहर निकल रहा है। तो स्वप्न आता है तो भी आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्या करना चाहिए? आपका जो इष्ट देव है उसका मंत्र का जप करते करते सो जाओ तो नहीं आएगा। और शायद कुछ भी स्वप्न आया तो मत सोचो ये भूतकाल के अंदर मैंने देखा होगा कि सुना होगा कि पढ़ा होगा, वो मेरे दिमाग में इंप्रेशन बैठ गई इसलिए स्वप्न आया। तो 11 चीज है, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। ये 11 चीज से हमारा शक्ति वेस्ट हो रही है। अभी शक्ति आएगी कहां से? पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश और मंदिर, और 7वां होगा हमारा आध्यात्मिक जीवन। पृथ्वी, आप खाना खाते हैं तो शक्ति मिल रही है, आप दूध पीते हैं तो शक्ति मिल रही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य के सामने बैठेंगे आप तो शक्ति मिलेगी। वायु, प्राणायाम करेंगे तो शक्ति आपकी बढ़ेगी। और आकाश तत्व मतलब खुली जगह, गार्डन में जाके बैठिए कि दरिया किनारे पर जाके बैठिए तो वहां पर आपकी प्राण शक्ति ज्यादा होती है कॉस्मोस में, तो वो आपको मिलेगी। तो पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, पंच महाभूत। 6ठा है मंदिर, अगर तो आध्यात्मिक सेंटर, उसमें भी शक्ति ज्यादा होती है वहां पर। तो ये 6 चीज है जहां से हमें शक्ति मिल रही है, और 11 चीज है जहां से शक्ति जा रही है। तो सुबह में आप 6 बजे के 5 बजे उठे तब से हमारा कर्म चालू ही है, कर्म चालू ही है, तो वहां से शक्ति हमारी जा रही है।
पर जो शक्ति गई उसको अगर रोज आधा घंटा प्राणायाम करो तो फिर रिचार्ज होगी वो। मेरे गुरुजी को तो आपने सुना होगा, स्वामी ओमानंद जी, आज इस उम्र में भी क्या ताकत है उन्हीं के पास। तो उन्हीं का कभी भी वो कहते थे मुझे, हमारा खाना छूट जाए तो कोई बात नहीं, परंतु योगाभ्यास छूटना नहीं चाहिए। तो आपको ये बताया इनपुट ऑफ द एनर्जी एंड आउटपुट ऑफ द एनर्जी क्या है। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा है यहां पर कि आपने सारा दिन टेलीफोन पर बात किया, मोबाइल पर उसकी बैटरी डाउन हो गई, तो फिर आप आधा घंटा अगर रिचार्ज करेंगे तो शक्ति फिर बढ़ जाएगी, मतलब बैटरी फुल हो जाएगी। आधा घंटा करो कि 1 घंटा करो, उसका आधार अलग होता है, जितना आपने यूज किया वैसे। तो मोबाइल की बैटरी को जैसे हम चार्ज कर सकते हैं, वैसे ये हमारा जो शरीर है वो सबसे बड़ी बैटरी है 5.5 फुट की, उसको भी हम चार्ज कर सकते हैं। और उसको चार्ज करेंगे हम तो न कोई रोग आएगा, न हमारा माइंड वीक होगा, और अध्यात्म के अंदर हम आगे का आगे बढ़ते जाएंगे। कौन सा रास्ता है, तो वो मैं अभी 3 रास्ता आपको बता रहा हूं। वो तीनों रास्ता बहुत सरल है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है। लास्ट पेज में मैंने बताया है, मफत मफत मफत, फ्री फ्री फ्री, ये सब फ्री मिल रहा है, सिर्फ आपको उसके पीछे समय निकालना है। आपने ये नाम सुना होगा काफी लोग ने, हीरा रतन मानेक। वो सुबह में जैसे सूर्य का पहला ही किरण आता है तो उसके सामने देखना शुरू कर देता है। लगातार 45 मिनट के लिए 45 मिनट तक वो देखते रहते हैं। उसने रास्ता दिखाया है, मैंने इसके अंदर उसका ईमेल और उसकी वेबसाइट का भी लिखा है बुक के अंदर। आपको ज्यादा डिटेल चाहिए तो वेबसाइट उसकी देखिए, परंतु मैं शॉर्ट में अभी 2 मिनट में बताता हूं, बाकी का उसमें देख लेना। 18 साल से उसने वो खाना नहीं खाया है, सिर्फ लंच के अंदर 1 नारियल पानी और डिनर में 1 नारियल पानी, बस इसके अलावा कुछ खाते नहीं है। उनका कहना यह है कि वनस्पति सब्जी जो कुछ भी है उसमें शक्ति कहां से आती है, तो सूर्य से आ रही है। तो मैं डायरेक्ट सूर्य से नहीं ले सकता हूं क्या? उन्होंने प्रयोग किया आज से 18 साल पहले, और प्रयोग करते करते उसको ऐसा लगा कि ये 1 हफ्ता मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अहमदाबाद की मेडिकल कॉलेज ने 100 दिन के लिए उसको टेस्ट किया है, और रोज सोनोग्राफी निकलती थी कि उसके ऑर्गन्स में कुछ कमी है क्या। परंतु अहमदाबाद की मेडिकल कॉलेज ने जब ये डिक्लेयर किया कि 100 दिन हमने इसका टेस्टिंग किया परंतु कोई बीमारी नहीं है इसको, और कोई ऑर्गन्स उसका कम भी नहीं है, मतलब उसका कमजोरी भी नहीं है। इसके बाद इसकी वैल्यू एकदम बढ़ गई, क्योंकि मुंबई समाचार में ये आर्टिकल आ गया पूरा। अभी नासा ने अमेरिका बुलाया और अभी अमेरिका रहते हैं अमेरिका के अंदर 9 महीना वहां रहेंगे और 3 महीना हमारे इंडिया में आएंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च। और 3 महीने में उनके 300 लेक्चर यहां पर अरेंज हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। उनका कहना यह है कि सूर्य के सामने जाकर बैठो, सिर्फ फर्स्ट किरण आपके घर में आए उसी समय आप नहा धो के तैयार होके वहां जाके सामने बैठ जाना है। उस समय चाहे तो मंत्र का जप करो, चाहे तो आध्यात्मिक आपकी पूजा जो कुछ है वो करो, परंतु सूर्य के सामने बैठो। बहुत सिंपल चीज है, हमें सिर्फ समय को ले संभालना है बस। मैं और मेरी वाइफ हर रोज बैठ जाते हैं, एक भी दिन छूटना नहीं है। हाँ, यहां आया इसलिए आज छूट गया, ये अलग बात हो गई, परंतु अदरवाइज मैं एक भी दिन छोड़ता नहीं हूं। सूर्य का किरण अभी अभी 7:30 बजे मेरे टेरेस में आ रहा है, तो 7:30 बजे बराबर मैं तैयार होता हूं वहां पर, और 8:30 बजे तक 1 घंटा बराबर बैठता हूं। इट इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम।
वी आर गेनिंग द एनर्जी ओवर देयर। आप भी मत छोड़ो। डॉक्टर आपको कुछ भी पेमेंट करने के बाद भी शक्ति नहीं दे सकता है, सूर्य भगवान आपको दे सकता है। तो सबसे पहले है सूर्य भगवान के सामने बैठना। डिटेल में आप देख लेना उसकी वेबसाइट में। सेकंड मैंने लिखा है घंटनाद और ओमनाद। घंटनाद से क्या होता है, हर एक मंदिर में, हर एक टेंपल में है। पुजारी को एक को पूछा था मैंने कि इतना 6 घंट बड़े बड़े लगाए, तो इसका पर्पस क्या है। तो ये पुजारी कह रहे थे मेरे पिताजी लगाते थे, वो बजाते तो मैं भी बजा रहा हूं, मगर ये सब मत पूछो क्यों हो रहा है। फिर स्वामी ओमानंद जी को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया एक पत्थर आपने पानी में डाला तो अंदर वाइब्रेशन होता है, दूसरा डाला तो वो वाइब्रेशन बढ़ेगा, तीसरे में और बढ़ेगा, चौथे में और बढ़ेगा। उसी तरह घंट में भी एक घंट बजाया तो सर्कुलर फॉर्म में कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हवा में होते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 50 घंट बजाए तो नेगेटिव वाइब्रेशन जो मंदिर में आता है उसको वो फेंक देता है। अगर मंदिर का घंट नेगेटिव वाइब्रेशन को फेंक देता है तो हमारे शरीर में भी ऐसा है क्या? ओमकार करने से शरीर के अंदर जो नेगेटिव वाइब्रेशन होते हैं उसको हम फेंक देते हैं। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि विश्व की उत्पत्ति हुई उसी समय सबसे पहले ओम का नाद हुआ। दिवाली के अंदर जो पटाखा हम फोड़ते हैं, 1 रुपये का छोटा सा पटाखा है, उसको दिवासली लगा दिया तो 2 शक्ति प्रकट हुई। एक है ज्ञान शक्ति और दूसरी फटाके में से होगी प्रकाश एंड साउंड, आवाज भी आएगा और प्रकाश भी होगा। तो फटाके में से साउंड एंड लाइट 2 शक्ति प्रकट हुई। तो ओमकार में से 2 शक्ति प्रकट होती है, एक है प्राण शक्ति और दूसरी है ज्ञान शक्ति। प्राण शक्ति हमारे शरीर को चलाती है और ज्ञान शक्ति हमारे संसार को और अध्यात्म के लिए यूज होती है। तो नहीं लगता है कि ओमकार करने से ये दोनों शक्ति का प्रकट हो जाना है, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। कोई ऐसा शास्त्र हमारे में नहीं है कि जिसमें ओमकार के ऊपर नहीं लिखा है। गीता में क्या लिखा है? कृष्ण भगवान कहते हैं शब्द के अंदर मैं ओम हूं। सिर्फ ओमकार का जप करने से हम जहां पर है, यहां पर संसार के लेवल पर, वहां से 100% आप परमात्मा तक पहुंच सकोगे। 100%, कोई डाउट नहीं है। मैंने जहां पर सिखाना वहां पर डॉक्टर भोले था, वो मेडिकल डॉक्टर है, एमडी, मगर प्रेमपुरी में वो प्रवचन देने के लिए आए। उसी समय मुझे पूछा स्टेज पर जाने के बाद कि तनु भाई आज कौन सा सब्जेक्ट लेना है। मैंने बताया आज आप ओमकार लेंगे, तो बोलता है ठीक है ओमकार के हम चले। कितना उन्होंने दिया है? 12 घंटा लेक्चर, 2 घंटा सुबह में, 2 घंटा शाम को, और वैसा 3 दिन तक, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक ही टॉपिक ओमकार। इट इज ए सरप्राइज। एक मेडिकल डॉक्टर ओमकार के ऊपर 12 घंटा बोल सकता है क्या? यस। और किस लिए बताया कि बस आज जितने 50-100 आदमी यहां पर है ना, उसको एक चोट लग जाए और ओमकार शुरू कर दे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। इन शॉर्ट में मैं कहूं तो ओमकार का जप करने से प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों बढ़ती है। जितनी शक्ति आपकी कल यूज हो गई उतनी फिर बढ़ेगी। कितना करना है? कम से कम आधा घंटा।
पहले पहले आपको थोड़ा कंटाला आएगा, मुश्किल होगा, मगर 10 मिनट 15 मिनट से जहां से भी शुरू कर सकते हैं वहां से शुरू कीजिए और रोज 5-5 दफे बढ़ाते जाइए। योग के जितने क्लास है वो सब क्लास में हार्डली 3 दफे के 5 दफे ओमकार होता है, परंतु उससे काफी नहीं है उतना। कम से कम योग के क्लास में समय नहीं है तो भी 15 मिनट करना चाहिए। तो एक था सूर्य के सामने बैठना और दूसरा है ओमकार का जप करना। ओमकार का जप 3 तरह से होता है, वैखरी, उपांशु और मानसिक। बड़े आवाज से, छोटे आवाज से और मन में करेंगे उससे उसकी इफेक्ट ज्यादा है। मैं तो रोज सुबह में बराबर 7:30 बजे, अभी सूर्योदय समर वेकेशन के अंदर 6:30 बजे में होगा, तो उस समय 6:30 बजे में बैठ जाना है। जिस समय सूर्योदय होता है, फर्स्ट किरण होता है, उसी समय वहां पर बैठ जाना है। चाय नहीं पिया तो चलेगा, स्नान नहीं किया तो चलेगा, जो हमारा कर्म छूट गया तो छूट गया, मगर ये छूटना नहीं चाहिए, सूर्य के सामने बैठना। ये आप भी आज तय कर लो कि हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए सूर्य के सामने बैठ के ओमकार करना है। तीसरा शब्द है, तीसरा मैंने एक फोटो दिया है गरबा। नवरात्रि के अंदर जो गरबा है वो आपके सबके घर में होगा और उसमें होल होते हैं और अंदर हम दीवा रख दे देते हैं। दीवा का जो प्रकाश है वो होल थ्रू बाहर आता है, परंतु सपोज कि वो सब होल को हम बंद कर दें तो प्रकाश कहां जाएगा? अंदर का अंदर ही रहेगा, गरबे के अंदर रहेगा। तो मैंने उसका भी फोटो दिया है वो समझाने के लिए। ये बुक्स मैंने ऐसा लिखा है कि जिसके अंदर पिक्चर से ही आपको समझ में आ जाए, ज्यादा पढ़ना ना पड़े। तो जैसे गरबे के अंदर प्रकाश बाहर निकल रहा है, उसको हम बहिर्मुख कहेंगे, वैसे ये हमारी जो बॉडी है वो बॉडी भी एक बड़ा गरबा है ना, 5.5 फुट का। उसमें से अंदर जो शक्ति है वो कहां से बाहर निकल रही है? 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रिय से बाहर निकल ही रही है, बाहर निकल ही रही है सुबह से शाम तक। और कभी आप देखेंगे कि आप 12 घंटा की 14 घंटा कुछ लगन के अंदर के शादी में गए और बहुत काम हुआ, कितने थक जाते हो आप? क्या हो गया? लगन में इतने आदमी को मिले, इतनी बातें किया, इतना काम किया, तो आपकी शक्ति वहां से वेस्ट हो गई। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? गरबा ये बता रहा है कि जब भी उसके होल बंद कर दिए हमने, तो होल बंद कर दिए तो उसकी प्रकाश अंदर का अंदर ही रहेगा। और वैसे हमारा अध्यात्म क्या करता है? हमारी 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से जो हमारी चेतना शक्ति बाहर जाके एक्सट्रोवर्ट बन रही है, उसको हम इंट्रोवर्ट बनाए। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम कितने भी बुक्स पढ़े, कितने भी प्रवचन सुने, कितने भी हम आध्यात्मिक कर्म करें, तब तक वो शक्ति हमारी बाहर की बाहर ही जा रही है। सबसे बड़ा नाम है जय कृष्ण मूर्ति, अगर आपने सुना है तो उसका ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। और उसको जब भी सुना तभी मुझे हुआ कि क्या उसने अध्यात्म के ऊपर कमेंट्री दिया है। क्या कमेंट्री दिया उसने? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। मैंने अभी तक जो बात किया वो स्थूल शरीर की बात किया कि 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जितनी काम करती है उतना हमारी शक्ति बाहर की तरफ जा रही है। अगर आत्मज्ञान करना है तो क्या करना चाहिए? जो शक्ति 10 दिशा में से बाहर निकल रही है उसको केंद्रित करके अंदर की तरफ डालो। गरबे के अंदर जितने होल्स है वो सब होल्स को अगर बंद कर दो तो उसका प्रकाश अंदर ही रहेगा। उसी तरह हमारी जो 5 इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है उसको जप के द्वारा हम बंद कर दें और फिर आंखें बंद के, कानों को बंद करके, नाक को बंद करके,
मतलब पांचों इंद्रियों को कहां पर लगा देना है? परमात्मा के नाम के जप के ऊपर। एक संत से मैंने प्रेमपुरी में सुना था कि एक तरफ से हम भगवान का नाम लेते हैं और दूसरा कान हमारा अगर रेडियो पर है, अगर तो कोई बेल बजी उसके ऊपर है कि टेलीफोन पर है, तो यहां से एक शक्ति आ रही है और दूसरी जगह से शक्ति जा रही है। आपकी पांचों इंद्रियों को लगा दो एक ही मंत्र के ऊपर, फिर चाहे राम का मंत्र हो, कृष्ण का हो कि शंकर का हो। पांचों इंद्रियों को एक साथ में उस मंत्र पर लगाने से हम बहिर्मुख जो होते हैं ना, वो अंतर्मुख होते जाएंगे। फिर आपका मंत्र जो भी होगा वो चलेगा, परंतु 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा जितना भी करो, उसमें ये देखो कि आपके बहिर्मुख जो चेतना शक्ति हो रही है वो अंदर की तरफ कैसी हो। भक्ति योग से देखेंगे तो मंत्र जप करते करते पांचों इंद्रियों को एक साथ में लगा दो। उसको चाहिए तो थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करूं मैं कि सपोज कोई ओम नमः शिवाय का जप कर रहा है, तो कोई गायत्री मंत्र जप कर रहा है। सपोज ओम नमः शिवाय का मंत्र किया तो यहां पर एक फोटो लगा दिया, अगर तो मूर्ति लगा दिया, फिर आपकी आंख शंकर भगवान की मूर्ति को ही देख रही है। आप जो बोल रहे हैं जीभ से और उसके जो शब्द का उच्चार होता है, फास्ट नहीं, स्लो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हमने माला पूरी कर दिया तो वो काम नहीं करेगा। वेरी स्लोली ओम नमः शिवाय, उसी समय आपके दिमाग में ये शब्द आता है कि मैं शंकर भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, शंकर भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। हाँ, तो इसका अर्थ ये हो गया। सब मंत्र का अर्थ आपको पता ही होना चाहिए। तो मुंह है, जीभ है, वो बोल रही है, अभी कान क्या करेगा? उसी को ही सुनेगा। तो आंख भी बिजी हो गई, जीभ भी बिजी हो गई, कान भी बिजी हो गया। नाक के लिए क्या करेंगे? अगरबत्ती जला लेंगे कि हमारे पास अच्छी सुगंध आए। और स्पर्श के लिए जिस समय मंत्र का जप हो रहा है उसी समय हमारे शरीर में एक एनर्जी का वाइब्रेशन हो रहा है। उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए कोशिश करो, तो आपका जो चेतना शक्ति बाहर की तरफ जाती थी ना, वो अंदर की तरफ जाने लगेगी। स्पेशली ओमकार में मैं कहता हूं कि ओमकार करते समय जब भी ओ बोलेंगे उसी समय पेट के अंदर वाइब्रेशन होता है, और म बोलेंगे उसी समय वो वाइब्रेशन सिर की तरफ जाता है, और उसको आप फील करने की कोशिश करो तो आप देखेंगे कि आपकी शक्ति एक्सट्रोवर्ट के बदले इंट्रोवर्ट हो गई। हम 3 दफे करके देखें क्या? अब हम देखें कि कितने आदमी को फील हो रहा है। श्वास खींचिए, श्वास खींचिए, श्वास खींचिए, हरिओम। इसमें किसी को फील हुआ क्या अंदर? हाथ ऊंचा कीजिए, कितने को? काफी है, 50% लोग हैं। इसका मतलब ये हो गया अंदर जो स्पंदन हो रहा है उसको आप फील करने के लिए कोशिश करते हैं। जितना शब्द छोटा है उतना स्पंदन ज्यादा होगा। ओम से छोटा कुछ नहीं है, और वैसे देखो तो सबसे बड़ा है। बस पांचों इंद्रिय हमारी बाहर की तरफ जो शक्ति जाती थी ना, उसके बदले अंदर जाने लगी। आंखें बंद कर दिया, कानें बंद कर दिए। बाहर से कुछ भी टेलीफोन आया, मत सोचिए कि किसका टेलीफोन आया है, कौन सुन रहा है, क्या। जो होगा ये होगा। मैं जब भी बैठता हूं तभी मेरी वाइफ को बता दे, जो है उसको बोल दो 1 घंटे के बाद फोन करो।
मगर अभी मुझे फोन देना नहीं, मुझे कुछ मैसेज मत दो, तब हम अंतर्मुखी हो सकेंगे। तो यहां गरबा का पिक्चर दिया है ना, वो इसलिए दिया है, सिंबल बताने के लिए कि जो हमारी चेतना शक्ति बाहर जाती है उसको अंदर की तरफ ले जाओ। तीसरा रास्ता है मेरा, स्वामी ओमानंद जी ने बताया है। एक शक्ति हमारे शरीर में है, उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल प्राणिक एनर्जी, और दूसरी शक्ति है उसको हम कहेंगे कॉस्मिक प्राणिक एनर्जी, वो हवामान में है। जब योग के माध्यम से आप श्वास खींचकर रोकते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी में जो प्राण शक्ति है वो हमारे शरीर में चार्ज होती है। कैसे? जैसे मोबाइल चार्ज हमारा होता है, वैसे मोबाइल का जो चार्जर है उसके थ्रू करंट हमारे बैटरी में आता है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा मोबाइल है 5.5 फुट का, और हमारा चार्जर कौन सा है? अभी तक आपने सुना उसमें से कौन सा कहेंगे कि ये चार्जर है? सूर्य भगवान वो सबसे बड़ा चार्जर है। उनके सामने बैठ के अगर आपने ओंकार का जप किया तो डेफिनेटली वो शक्ति बढ़ेगी। तो तीसरा ये हो गया, श्वास को खींचकर रोकना है, श्वास को खींचकर रोकना है, इससे आपकी शक्ति बढ़ेगी। प्राणायाम के अंदर हठ योग में काफी प्राणायाम है जिसके ऊपर कल हमने चर्चा किया था, मगर आज मैं कहता हूं अष्टांग योग के अंदर स्पेशली 2 प्राणायाम दिए, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। स्लोली आप प्रैक्टिकली करके देखो, मालूम है, फिर भी जरा 1-2 मिनट करना है। श्वास को आंखें बंद करिए, श्वास को खींचिए, रोक दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। सेकंड टाइम खींचकर रोक दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। खींचकर रोक दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। खींचिए, रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। खींचिए, रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोड़िए। 5 दफे हमने किया। कितना समय लेगा? हार्डली 1 या 1.5 मिनट। अगर 50 दफे करेंगे तो 10 मिनट लगेगा। आधा घंटा अगर हम ओमकार का जप और 50 प्राणायाम श्वास खींचकर रोको, और वो भी सूर्य के सामने, तो क्या होगा? फुल चार्ज बैटरी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये 3 चीज हमें करनी है। सूर्य के सामने बैठना, आधा घंटा ओमकार नहीं होता है तो जितना होता है उतना करो, और बाद में आंखें बंद करके वहां पर ऐसे ही बैठे रहो। श्वास खींचकर रोको, और 5 दफे किया कि 10 दफे किया और बाद में थक गए तो कोई बात नहीं, आंखें बंद करके ऐसे ही 2 मिनट 5 मिनट बैठे रहो। आप कहेंगे कि मुझे ये काम था कि वो काम था, तो सूर्य भगवान आपके लिए ठहरने वाला नहीं है। उसी समय बस तैयार हो जाओ, सब काम छोड़ के तैयार हो जाओ वहां पर, तो जितना भी रोग है सब मिट सकता है, क्योंकि अंदर की प्राण शक्ति हमारी पावरफुल हो जाएगी। 3 रास्ता मैंने बताया। अभी आपको इसमें से किसी को अच्छा लगा क्या? कितने को अच्छा लगा बताइए? देखो सबने हाथ ऊंचा किया। तो अभी आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी ना, तो गुरु दक्षिणा दीजिए, हाथ में संकल्प कीजिए, आज से रोज मैं सूर्य के सामने बैठकर ओमकार और प्राणायाम करूंगा, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। सबसे अच्छा चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और जब भी आपको प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति दोनों आपको मिल गई, बस आप चाहे उतना काम कर सकते हो।
ज्यादा मुझे बोस्टिंग नहीं करना चाहिए, मगर आपको विश्वास दिलाने के लिए, सुबह का कल 5:30 बजे उठा था, तो रात को मैं 10 बजे सोया हूं, और इतने तक दौड़ भाग किया है मैंने, यहां से यहां, यहां से यहां। मगर 10 बजे सोने के बाद रात को 2:30 बजे नींद उठ गई, तभी मैं फ्रेश था और काम करने के लिए तैयार हूं। नहीं किया मैंने जानबूझ के, क्योंकि यहां पर आना था, तो मुझे था कि मैं यहां पर जब भी स्टेज पर बैठता हूं तभी टोटली फ्रेश चाहिए, तभी मैं आपको कुछ समझा सकता हूं। तो जानबूझ के मैं सो गया वहां पर। नहीं तो लगता है कि 16-17 घंटा काम करने के बाद 4.5 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं। परंतु क्या है, ये रोज की जो प्रैक्टिस है ना, वो हमारी शक्ति को बढ़ाती है। तो आपको ये रिक्वेस्ट है, 3 काम करना है। चौथा और 5वां इसमें के अंदर मैंने दिया है कि ऑफिस में आप गए और 8 घंटा काम किया, और जब ये घर पे आए तभी मंदिर में जाके आधा घंटा बैठो, कुछ मत करो, आंखें बंद करके कोई जप करो, अगर तो भगवान की मूर्ति है उसके सामने देखते रहो बस, तो भी आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। एक घर मैंने ऐसा देखा है कि जिसके अंदर वाल्केश्वर पर अपने फ्लैट के अंदर जैसे फ्लैट में एंट्री हुई, तो बराबर उसके एक साइड पर, राइट साइड पर एक माताजी बैठती थी, 70-80 साल की होंगी। उसके घर पे मैं जाता था उनके बेटे को सिखाने। तो राइट साइड पर वो सोफे पर माताजी एकदम बैठी है, 70-80 साल की, और सामने बराबर उन्होंने कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी थी। इतनी सुंदर कृष्ण भगवान की 1 फुट 2 फुट की छोटी सी मूर्ति थी। परंतु वो माताजी पांव में इतना दर्द था कि वो ज्यादा चल नहीं सकती थी, मगर भगवान को तो उसने सामने रख दिया ना। अभी सुबह में उठ के नहा धो के तुरंत वो कुछ गायत्री मंत्र करती है, जो पाठ करती थी वो करती थी, मगर जैसी आंख ऊंची हुई तो भगवान की मूर्ति सामने। ऐसे करते करते 24 घंटे में से 8 घंटा सोई, फिर 16 घंटा तो मूर्ति उसके सामने है। और मैंने एक दफे पूछा तो बोलता है, तनु भाई आपकी जो बुक्स निकल रही है वो मैं हर एक शब्द पढ़ती हूं मैं। अभी इसमें से मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मुझे ये समझाइए कि इसका मीनिंग क्या हो गया। आपका तत्वज्ञान इतना बड़ा है कि मैं इसको समझ नहीं सकती हूं। फिर आधा घंटा बैठ के उसको समझाता था, परंतु नहीं लगता है कि एक इस उम्र में और कुछ काम नहीं करना है, अपने सोफे में बैठे बैठे उस मूर्ति का दर्शन करते रहना है, जो कुछ पाठ करना है वो पाठ करना है, और नहीं तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। आपको नहीं लगता है कि ये स्थिति उसकी ऐसी है कि परमात्मा उसके साथ 16 घंटा है? ये मोक्ष की स्थिति नहीं है क्या? अनपढ़ आदमी थी, लेडी थी वो, हाँ 4 किताब हार्डली पढ़ी होगी, परंतु मैं कहता हूं सबसे बड़ी भक्त थी, मीराबाई थी वो। आप भी आपके घर में ऐसा कुछ लगा दो, जहां पर भी आप सोते हो, अगर तो दीवान खाना है जहां आप बैठते हो वहां पर सामने मूर्ति लगा दो, मूर्ति नहीं तो फोटो लगा दो, कि आपका ध्यान बराबर उसके सामने बार बार जाए। और जितनी दफे बार बार जाए तब बस 2 मिनट 5 मिनट के लिए उनके सामने बैठ के आपका जो मंत्र जप है वो करते रहो। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपके मन के अंदर वो सेटअप हो जाएगा, फिर उसके बिना चलता नहीं है। 2 साल का बच्चा होता है, वो अपनी मम्मी को नहीं देखता है तो कितना रोता है। वैसे ही अगर हमारा भी रोना परमात्मा के लिए उतना हो जाए तो बस हमारा जीवन सफल हो गया। परंतु उसके लिए साधना तो करनी पड़ेगी, कम से कम आधा घंटे से साधना शुरू कीजिए। हमारी चेतना शक्ति, देखिए योग के अंदर दिया है, मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं मानता हूं, किताब पढ़ने से हमें ज्ञान होता है, परंतु साधना करने से हम अंतर्मुख होते हैं। गीता पढ़ो कि रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उससे क्या होगा, हमारे शरीर। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करते समय श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये शब्द तो आपने सबने सुना है। श्रवण तो किया हमने, काफी लोग श्रवण करते रहते हैं, प्रेमपुरी में सत्संग होता ही रहता है 365 दिन घंटों तक, और मैं भी सुनते रहता हूं वहां पर। परंतु श्रवण के बाद मनन किया क्या, कि आज मैंने क्या सुना था, उसका सारांश आपके पास है क्या? होना ही चाहिए, एक सेंटेंस में, अगर तो एक पैराग्राफ में।
फिर मनन तो किया हमने, मगर निधिध्यासन किया क्या? 1 घंटा अगर सुना है तो 100 घंटा 10 घंटा मनन चाहिए। मनन करने से हम उसका मक्खन निकालते हैं कि आज क्या सुना था। और 10 घंटा अगर मनन किया तो उसके सामने हमने 100 घंटा साधना किया क्या? 100 घंटा साधना चाहिए। और वो साधना एक ही है। अगर मैं ओमकार करता हूं, आपके दिमाग में नहीं बैठता है तो आपका जो मंत्र है वो चलेगा हमें। परंतु ओमकार को इसलिए महत्व दिया कि उसमें जो वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को फील करने के लिए कोशिश करेंगे तो आप अंतर्मुखी हो जाएंगे। तो अंतर्मुखी होना यह सबसे बड़ी योग की विशिष्टता है। स्थूल शरीर में 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, और कारण शरीर, ये तीनों को भेद करके हमें अंदर की तरफ जाना है, तब आत्मज्ञान होगा। और जिस समय आत्मज्ञान हो गया तो हम द्वंद्व से मुक्त हो गए। कौन सा द्वंद्व? सुख और दुख, ताप और ठंडी। द्वंद्व से मुक्ति के लिए एक जोक्स याद आ गया। एक दादा और दादी दोनों हाथ पकड़ के रोड पर जा रहे थे। तो सामने जो भतीजा मिला वो बोलता है, दादा इस उम्र में भी आप हाथ पकड़ के जाते हो क्या? तो दादा कहता है, जैसा मैं हाथ छोड़ देता हूं ना तो तेरी दादी एक शॉपिंग सेंटर में घुस जाती है और 1000-2000 का बिल हो जाता है। इसके लिए मैं इसको पकड़ के रखता हूं। हाँ, कि वो पकड़ के रखो तो कहीं शॉपिंग सेंटर में घुस गए। अभी दादी होते हुए भी शॉपिंग सेंटर में घुस जाए, इसका मतलब क्या हो गया? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के अंदर उसको इंटरेस्ट है। हाँ, वो इंटरेस्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा। होता है सबको कुछ ना कुछ होता है। किसी को साड़ी का होता है, किसी को पैंट का, किसी को बुशर्ट का, किसी को घड़ी का। एक घर के अंदर गया था कि एक आदमी ने मुझे घड़ी दिखाया कि देखो ये कल मैं घड़ी लाया, कितने की होगी? मैंने बोला 5-10 हजार की होगी। तो बोलते 50 हजार की है। मैंने बोला आपको प्रणाम 50 हजार की घड़ी पहन। अरे 50 हजार की घड़ी के पीछे आप आपका समय निकाल रहे हो, उसको संभालने में आपको कितना अंदर दूसरा भी आपका माइंड उसमें जाता होगा कि मेरी घड़ी कहां, मेरी घड़ी कहां। स्थूल लेवल के जितने ऑब्जेक्ट है, स्थूल लेवल के जितने इंद्रिय हैं, उसको छोड़ने की कोशिश करो, तब हम ब्रह्म ज्ञान तक, आत्मज्ञान तक पहुंचेंगे। सूक्ष्म लेवल पर क्या है? प्राण शक्ति, प्राण शक्ति और मन शक्ति। ये प्राण शक्ति और मन शक्ति भी हमारी जब भी बाहर वेस्ट हो जाती है, तब हम आत्मज्ञानी कैसे बनेंगे? सूक्ष्म लेवल पर छोटा सा एग्जांपल दूं तो मन के लेवल पर, अगर हमारे घर में कोई फेल हो गया तो दुख होता है क्या? किसकी मृत्यु हो गई तो दुख होता है क्या? होता है हर एक आदमी को। आपका बेटा फेल हो गया तो आपको शर्म आएगी किसी को बताने के लिए भी, मगर उससे भी पर जा सकते हो क्या? ये मैं बोलता हूं, काफी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, परंतु संतों से सुना हुआ है। एक संत से ऐसा सुना मैंने कि एक संत को आकर किसी आदमी ने बताया कि मैंने योग के ऊपर ये बुक लिखा है 100 पाने का, और आप इसको पढ़ो और बाद में मुझे बताना कि क्या मिस्टेक है, तो मैं करेक्ट करके बाद में ये बुक छपाऊंगा। तो संत ने खोल के देखा, वो योगी था, रियली योगी था। तो बोला था इंग्लिश में बुक लिखी थी। तो बोलता है तुमने इंग्लिश में बुक लिखा है? तो बोलता हाँ। बोलता है मुझे तो इंग्लिश नहीं आता है। तो बोलते हैं इतने बड़े संत हो गए, इतने प्रख्यात हो गए और आपको इंग्लिश नहीं आता है? तो बोलता है इंग्लिश नहीं आता है, ये बोलने में क्या शर्म है क्या? नहीं आता है, नहीं आता है, क्योंकि हमने हिंदी में अभ्यास किया तो इंग्लिश नहीं आता है। बोलता है इतने बड़े, अरे बोलता है ये मत करो, शर्म आती है मुझे कि इंग्लिश नहीं आता है। ये किसका इंसल्ट है? माइंड का, आत्मा का इंसल्ट है क्या? नहीं, आत्मा का कुछ नहीं है। आत्मा को न इंसल्ट है, न सुख है, न दुख है, न इंसल्ट है, न कुछ है। अगर वो आदमी आत्मा तक पहुंचा हुआ है तो शरीर से पर है, मन से पर है, कारण शरीर से ऊपर उठा हुआ है, तब उस आदमी को आत्मज्ञान होगा।
एक लड़का प्रेयर कर रहा था और प्रेयर के अंदर क्या करता था कि हे परमात्मा, आपने द्रौपदी का चीर पूरा है 9999 कितना, तो बोलता है मेरे मोबाइल के अंदर भी 100,000 रुपीज का सिम कार्ड डाल दो ना। हाँ, तो डालेगा क्या? अब तक वो आदमी उसी में है, बस स्थूल लेवल पर। योग का ये स्पेशली है, सिम कार्ड 1000 रुपये का परमात्मा डाल दे उसके मोबाइल में। क्या स्थूल शरीर से उठो, जो आपको खाना मिला, जो कपड़ा मिला, वो पहन के हमें समाज में आना है। हम समाज में रहते हैं इसलिए होना तो जरूरी है। हाँ। फिर सूक्ष्म लेवल पर मन को जहां पर दुख लगता है, जहां पर इंसल्ट होता है, कुछ मत सोचो। ऐसा ही सोचो कि ये मन को इंसल्ट हुआ है, परंतु आत्मा तो अंदर का आनंद है। आत्मा आनंद स्वरूप है। मन के लेवल पर आप होंगे तो डेफिनेटली इंसल्ट होगा। मन के लेवल पर उठ गए तो आनंद की अनुभूति होगा उसी समय भी। तो मेरा यहां पर योग के माध्यम से आगे तो मुझे करना था आत्मज्ञान क्या है, मगर अभी तो अगले साल देखेंगे हम कि आत्मज्ञान क्या है, कैसे करना चाहिए। मैं छोटा सा एक आपको बता दूं, एक ही मिनट में। आत्मा इज अ ओम, आत्मा इज ए अवेयरनेस, आत्मा इज ए सोल, आत्मा इज ए कॉन्शियसनेस, आत्मा इज ए नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आत्मा इज ए ट्रू सेल्फ, एंड आत्मा इज ए एक्सपीरियंसर। इसके पर अगर डिटेल में जाना है तो और 1 घंटा तो कम पड़ेगा, मगर फिर भी, मगर उसके पर अगले साल हम जाएंगे। आज मुझे ये बताना था, सबसे पहले जब तक हमारे शरीर में ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति नहीं है, अगर तो कम है, तो हम साधना नहीं कर पाएंगे। मिनिमम 1 घंटा तो ओमकार का जप, सूर्य के सामने बैठना और श्वास खींचकर रोकना, ये तीनों अगर आपका अगर चालू रहे 365 दिन, सपोज के कभी ऐसे हो गए, लेट हो गए, तो आंखें बंद करके सूर्य के सामने बैठे रहो। क्योंकि पहले पहले जो 1 घंटा होता है ना, उसमें अल्ट्रावायलेट किरण नहीं होते हैं, वो हमारी आंख को नुकसान नहीं करता है। बाद में अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं, वो आंख को नुकसान करता है, इसलिए उसके सामने देखना नहीं चाहिए। परंतु हम उल्टा तो बैठ सकते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, परंतु हमें शक्ति मिलेगी। तो आज का मेरा ये टॉपिक था, मेन चीज हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको हम कहेंगे डिवाइन पावर, उसको हम कहेंगे प्राण शक्ति और ज्ञान शक्ति। वो दोनों बढ़ेगी हमारी, और दोनों बढ़ते बढ़ते हमें एक्सट्रीम लेवल पर ले जाए कि हम स्थूल सूक्ष्म कारण से पर हो जाए। लास्ट में एक मैं सोच रहा हूं कि जैसे सूर्य भगवान अपना प्रकाश और गर्मी और ऊर्जा शक्ति सबको देते ही रहते हैं, देते रहते हैं, और कितना हमें देते हैं, हम उसको बिल कितना भरते हैं, कुछ नहीं। वैसे मेरे जीवन में भी जितने भी समय रहा है, बस मैं देते रहूं, आपको देते रहूं। हाँ। आपका नाम और एड्रेस अगर लिखा है तो मुझे दे जाना, तो जब भी अगले का प्रोग्राम होगा कि शिविर होगी, मैं आपको इन्फॉर्म करते जाता हूं। लास्ट में आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी आपको मालूम है ना? रोज आधा घंटा से घंटा हम अभ्यास करेंगे सूर्य के सामने बैठ के ओमकार और प्राणायाम। बस इससे आपका डेफिनेटली उत्थान होगा, ऊर्ध्व गति होगी। लास्ट में हमारा अद्दासी करमसिंह भाई सोमैया को प्रणाम करें कि ऐसा अच्छा सत्संग हमें करने मिलता है। लीला बहन को प्रणाम करें। सब बहनों, सबका नाम मुझे मालूम नहीं है, उसको सबको प्रणाम करूं मैं कि आप इतना अच्छा सत्संग कर रहे हो। और सुधा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए। 3 दफे ओमकार करके हम विश्राम करें। ओ
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम तत्सत। अभी प्राणायाम रहने दे क्योंकि मैं घड़ी देखता हूँ। हाँ 5 मिनट हो गए तो ठीक है।